Yes. Here is your book. And then first mention the today's date, 11 September 2020, and then start writing, start reading. आप सभी अपने साथ पेंसिल ले लें और हम एक साथ रीडिंग करेंगे। जो भी हमारी हार्ड वर्ड्स होंगी उसे आप मैम के साथ ही अंडरलाइन भी करेंगे। ओके, वन बाय वन हम सभी वर्ड्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट, सी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आपके जो बुक है स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 डिवाइड किए हुए फूड टाइम, यानी ब्रेकफास्ट यानी वो मील जो हम मॉर्निंग में लेते हैं, लंच इट मीन्स वी हैव इन आफ्टरनून, डिनर जो हम रात में लेते हैं। कैन यू सेट द टाइम इन द क्लॉक ऑन द वॉल्स in the boxes shown above? Like these children used to eat different meals at different time of the days. Your meals consist of food made from plates, plants and animals. आपको इसमें खुद से टाइम ड्रॉ करना है जो आपकी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की टाइमिंग है। ठीक है, ये आप खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा। देन सोर्सेस ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड में क्या है? सम पीपल ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, यानी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। अंडरलाइन द वर्ड वेजिटेरियंस, यू ऑल अंडरलाइन द वर्ड वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस मीन्स अगर हिंदी में हम बोलें तो इसे हम शाकाहारी बोलते हैं। Their meals consist of fruits, vegetables, pulses and cereals. यानी जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं उनकी जो मील्स होती है उनमें क्या क्या चीज सम्मिलित होती है, क्या क्या चीज वो लोग खा सकते हैं? वो लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस। पल्सेस मीन्स PULSES। पल्सेस मीन्स क्या होता है? दाल। जो डिफरेंट तरह के जो दाल होती है ना उसे हम पल्सेस बोलते हैं। एंड सीरियल्स, सीरियल्स मीन्स अनाज। ठीक है, सीरियल्स क्या होता है? सीरियल्स को हम हिंदी में अनाज बोलते हैं। ये सभी चीजें कौन से व्यक्ति खाते हैं? जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं। नाउ a number of people eat both plants and animal product, यानी बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों प्रोडक्ट के यूज करते हैं। Such people are called non-vegetarians, यानी ऐसे लोग जो इन दोनों चीजों को अपनी मील में अप्लाई करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? नॉन वेजिटेरियन। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम मांसाहारी व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, their meals consist of eggs, fish and meat beside plants product, यानी वो अपने मील में किस चीज को यूज करते हैं? वो अपने मील में एग्स भी लेते हैं, फिश भी लेते हैं, मीट भी लेते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, यानी वो इन सभी चीजों को खाते हैं। Then what kind of food do you eat? Write them here, यानी आप इनमें से कैसे चीजों को खाते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। Here is see vegetarian food जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं and one side non vegetarian food रखे गए हैं। Turn your page, page number 66 and heading is फूड फ्रॉम प्लांट। इट मीन्स ये क्या है? सोर्सेस ऑफ प्लांट है, जिसमें से हम पहले पॉइंट को पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ फूड में प्लांट्स के थ्रू हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। फर्स्ट इज प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, यानी कोई भी जो प्लांट होती है वो अपने फूड को डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, हम ये सभी चीजें अभी इसमें पढ़ेंगे कि हम एक प्लांट्स की कौन कौन सी चीजों को हम यूज करते हैं, हम कौन कौन से पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के जिसको हम अपनी डिश में
यूज करके खाते हैं, या तो रॉ खाते हैं या उसे हम कुक करके खाते हैं। We eat these plants part as food. We eat the fruits of plants like mango, banana, brinjal and pumpkin. We eat the seeds of plants like rice, wheat and maize. यानी जो हमारी प्लांट होती है उसके बीज को भी हम खाते हैं। उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लाइक राइस यानी चावल, व्हीट मीन्स गेहूं और मेज यानी मक्का। ठीक है, अंडरलाइन करिए आप वर्ड मेज, MAIZE। We eat the leaves of spinach, coriander and mint. आपको स्पिनच ऑलरेडी पता है, पालक होता है। देन कोरिएंडर मीन्स धनिया एंड मिंट मीन्स पुदीना। वी ईट द स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर एंड सुगर केन, यानी हम प्लांट्स के जो स्टेम होती है उसे भी हम यूज करते हैं, जैसे पोटैटो आलू, जिंजर अदरक एंड सुगर केन मीन्स गन्ना, जो गन्ना होता है ना उसे हम सुगर केन बोलते हैं। We eat the roots of carrot and radish. Carrot means गाजर और radish means मूली। We eat the flowers of cauliflower and broccoli. यानी हम प्लांट्स के फ्लावर को भी यूज करते हैं, जिसमें कॉलीफ्लावर और ब्रोकली आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, रूट है और फ्लावर्स हैं। देन नीचे आप देख सकते हैं वेजिटेबल ऑयल है, पल्सेस हैं, स्पाइसेस हैं एंड बेवरेजेस हैं। पल्सेस अगेन मैंने आपको बताया, पल्सेस मीन्स दाल, स्पाइसेस यानी जितने भी मसाले होते हैं, और बेवरेजेस मीन्स जो भी पेय पदार्थ होती है ना, सपोज टी वगैरह, कॉफी, वो है। देन लास्ट लाइन, प्लांट्स आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ फूड। ऑल एनिमल्स feed on plants directly or indirectly. Next page यानी पेज नंबर 67। बेटा जो भी वर्ड मैम बोल रही हैं जो आपको पढ़ने में हार्ड लगता है आप उसे अंडरलाइन करेंगे, ओके। देन योर नेक्स्ट पेज 67, फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी सोर्सेज ऑफ जो फूड है उसमें अब हम एनिमल्स को पढ़ेंगे। अभी हमने प्लांट्स को देखा था, अब हम एनिमल्स को देखेंगे कि एनिमल्स के थ्रू हमें कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, उनसे मिलती हैं। ऑल एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड। प्रोवाइड यानी हमें उनसे वो चीज मिलती है। देन we get meat, egg, honey and milk from animals. Animals के थ्रू हमें meat, egg, honey और milk प्राप्त होता है। In most part of India, people drink the milk of goats, cow and buffalo. यानी जरूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ गाय का ही दूध पिए। यहाँ पे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बकरी का, जो भैंस का, ये सब दूध भी पीते हैं, जो यूज करते हैं। देन पीपल हु लिव इन द माउंटेन्स यूज याक मिल्क, यानी जो लोग माउंटेन पे रहते हैं, बहुत हाइट पे रहते हैं, वो किसका दूध यूज करते हैं? याक का। इन राजस्थान पीपल ड्रिंक कैमल्स मिल्क ऑल्सो, यानी हम सभी कहाँ पे हैं अभी? वी ऑल आर इन राजस्थान, जयपुर। सो यहाँ के लोग कैमल मिल्क भी यूज करते हैं। पीपल ऑल्सो ईट द फ्लैश ऑफ गोट, hen and fish. People who live near the sea enjoy eating seafood like fish, crab, lobster and prawns. यानी
वैसे लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो किन किन चीजों को खाते हैं? फर्स्ट, फिश यानी मछली, क्रैब, आप अंडरलाइन करिए वर्ड को, CRABS, क्रैब्स। क्रैब्स यानी आपने देखा है क्रैब्स क्या है? केकड़ा। क्रैब्स यानी केकड़ा। मौली बहुत से लोग खाते हैं बेटा, उनको वो बहुत ही उनकी फेवरेट डिशेस में ये आते हैं। सो क्रैब मीन्स केकड़ा। लॉबस्टर यानी एक सी फूड होता है, उसे अगर हम हिंदी में बोले तो एक झींगा मछली होती है, बहुत छोटी सी, उसमें बहुत छोटे छोटे उसके लेग्स होते हैं। एंड देन प्रॉन्स, प्रॉन्स की तरह ही होती है, ये सब सी फूड है। आप पिक्चर्स में देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के सी फूड्स दिखाए गए हैं। यस, दिखे आप लोगों को? देव, नाइनिशा, वर्णिका, गौरव परियानी, आप सभी वर्ड में अंडरलाइन भी करेंगे, आपको इनकी स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। ओके सार्थक? देन ये तो एक्टिविटी है। देन टर्न योर पेज, पेज नंबर 68। अब हम पेज नंबर 68 पर आएंगे। पेज नंबर 68 इज जर्नी ऑफ फूड। जर्नी ऑफ फूड यानी कैसे जो एक रॉ मटेरियल हमारे घरों में आता है और उसकी अच्छी अच्छी डिशेस बना के मम्मी हम लोगों के सामने सर्व करती है। हम ये सब चीजें इस चैप्टर में, इस पेज में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट लुक एट द पिक्चर, यानी आप इस पिक्चर को देखिए। Story below to find out how many people have worked to get the food from the field to our dining table. First, आपको फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे दिख रही है। A farmer grows wheat. कैसे एक किसान गेहूं की फसल को तैयार कर रहे हैं। Wheat means गेहूं। The transporter carries the wheat to the mill. वो जो गेहूं की फसल हमारी तैयार हुई वो कैसे मिल तक आई, आप देख रहे हैं एक लॉरी वाला उसे लोड करके लेके जा रहा है। देन द ग्राइंडर ग्राइंड्स द व्हीट एंड मिक्स इट इनटू फ्लोर, FLOUR, फ्लोर। फ्लोर मीन्स आटा, फ्लोर मीन्स आटा। जो गेहूं को ग्राइंड करके यानी जो गेहूं को पीस करके जो तैयार किया जाता है उसे हम फ्लोर बोलते हैं, FLOUR, फ्लोर मीन्स आटा। देन द लेबर्स लोड द फ्लोर इनटू द ट्रांसपोर्ट। जो ग्राइंडर में आटा तैयार हुआ उसे अलग अलग लेबर्स लोग कैसे लोड करके वापस से ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी में लोड कर रहे हैं। देन द ट्रांसपोर्टर टेक्स द फ्लोर टू द ट्रेडर, यानी ये जो फ्लोर है वो लोड होके ट्रेडर के पास जाता है। Then in your next picture, the trader sells it to the shopkeeper, यानी ट्रेडर्स ने उस फ्लोर को डिफरेंट डिफरेंट शॉपकीपर को सेल कर दिया। इन लास्ट लाइन, आप लास्ट लाइन में देखिए अपनी बुक के, The shopkeeper sells the floor to us, यानी जब हमें हमारे घर में फ्लोर खत्म हो जाता है फिर हम जाकर के शॉपकीपर से उसी फ्लोर को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। We take the floor and give it to our mother, यानी हमने जो फ्लोर खरीदा हम उसे लाके अपनी मम्मी को दे देते हैं। And then in last picture, mother makes chapatis out of the flour and serve it to the family, यानी कैसे उसके बाद मम्मी उसी फ्लोर से गर्मा गर्म चपाती बनाती हैं और आप लोगों को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं। अभी भी आप लोगों की मम्मा चपाती बना रही होंगी क्योंकि ये लंच टाइम है।
तो आप सभी लोगों को यहाँ फार्मर से डाइनिंग टेबल तक गर्मा गर्म चपाती खाने को मिलेगी, बट नॉट नाउ, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तब तक आप लोग बुक में सिर्फ चपाती को देख लीजिए, ऐसे चपाती आपकी प्लेट में आ गई। देन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 69, कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। हमने ऑलरेडी कल देखा था, हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है जिसे हम भारत बोलते हैं, यहाँ डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, जो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, जहाँ के क्लाइमेट अलग होते हैं, यानी उनकी चॉइसेस भी उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो लेट्स स्टार्ट। The type of food a person eats depends on habits, customs, age and availability of the food. यानी कितनी बार जो खाने की जो चॉइस होती है वो डिपेंड हो जाती है उनकी आदत पे, उनके एज पे, और उस जगह पे कैसी चीजें हमें मिलती हैं, कौन सी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, ये भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ बंगाल ईट फिश एंड राइस। कल मैंने आपको भी दिखाया भी था स्लाइड में, जो बंगालीज होती हैं उनकी फिशिंग जो है एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन भी है वहां के लोगों का, और ये उनकी फेवरेट डिश भी है, फिश एंड राइस। पीपल ऑफ साउथ इंडिया ईट इडली, डोसा एंड सांभर। जो साउथ इंडियंस होते हैं वो इडली, डोसा और सांभर बहुत खाते हैं। मोस्टली वो कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं मस्टर्ड ऑयल की तुलना में। Then the people of Punjab eat सरसों दा साग एंड मक्के दी रोटी। यानी पंजाबी लोग किस चीज को खाते हैं? उनको सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत ही ज्यादा पसंद है। Then while the people of Rajasthan eat दाल बाटी चूरमा। आपको यहाँ पे दिखेगा दाल बाटी चूरमा। आप सभी को पता है ना हमारे राजस्थान की फेमस डिश क्या है? अगर कोई भी बाहर से टूरिस्ट आएगा तो उसे हम क्या ऑफर करेंगे? दाल बाटी चूरमा, क्योंकि उसने वो चीज नहीं खाई होगी। तो वो हमारी एक स्टेपल फूड होती है, हम उसे वही चीज ऑफर करते हैं। तो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा बहुत ही इंटरेस्ट से खाते हैं। Then next page is eating in the family। ये एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। Wait a minute, love and Lakshras, भाविनी wait। Eating in the family ये किसके बारे में है? ये अनुराग के बारे में है, जो अपने डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के बारे में हमें बता रहा है। क्या बता रहा है अनुराग? चलिए पढ़ते हैं। I am अनुराग, मैं अनुराग हूँ। I am 9 years old। अनुराग कितने साल का है? अनुराग कितने साल का है? बताइए जल्दी। Yes, अनुराग 9 years का है। I live with my grandparents, parents and a younger sister। Younger sister means छोटी बहन। Younger sister को हम क्या बोलते हैं? छोटी बहन। अगर यहाँ पे elder sister होता means बड़ी बहन, younger sister means छोटी बहन, यानी वो अनुराग से छोटी है। Then Dr. Sharma is our family doctor। डॉक्टर शर्मा जो हैं वो अनुराग के फैमिली डॉक्टर हैं। We call him Dr. Uncle। He tells us about the kind of food we should eat to remain fit and healthy। यानी डॉक्टर अंकल उनको एडवाइस भी करते हैं कि हमें हेल्दी और फिट रहने के लिए कैसे फूड को यूज करना चाहिए अपने डेली मील में। ओके ये राशुल बेटा बुक पे ध्यान दीजिए। एवरीवन, समर, आराध्या,
आप सभी बुक में अंडरलाइन करेंगे और उसे पढ़ेंगे भी साथ में। अंडरस्टूड देवांशु, ध्वनि, वंशिका, सोनी, हरलेन, ओके? देवांश, खत्री, गरिमा, एवरीवन, महक, मॉली। नेक्स्ट इज माय ग्रैंडफादर आर ओल्ड, यानी जो अनुराग के दादाजी हैं वो ओल्ड एज में हैं। डॉक्टर अंकल एडवाइज देम टू हैव फूड which has very light oil and spices and is easy to digest, यानी डॉक्टर अंकल ने उनको बोला है उनको बहुत ही लाइट खाना देने के लिए जिसमें बहुत थोड़ी मात्रा में ऑयल, मसाले और बहुत इजी डाइजेस्ट होने वाले फूड होने चाहिए। He recommends that they should eat light food like porridge, cornflakes and chapatis with green vegetable। यहाँ पे आप रिकमेंड्स को अंडरलाइन करेंगे। रिकमेंड्स करना यानी बताना कि आप उस चीजों को यूज करिए, यानी उन्होंने सजेशन किया है कुछ चीजों के बारे में। कौन सी चीजें? फर्स्ट इज पॉरेज। पॉरेज मीन्स खिचड़ी, जो बहुत ही हल्की होती है और इजिली डाइजेस्ट हो जाती है। कॉर्नफ्लेक्स एज यूजुअल आप लोग जानते होंगे। देन चपाती विथ ग्रीन वेजिटेबल्स। माय फादर इज अ स्ट्रांगली बिल्ट मैन, ही डज अ लॉट ऑफ वर्क थ्रू आउट द डे, यानी जो अनुराग के पापा हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और वो पूरे दिन काम करते हैं। Doctor uncle tell him to eat all kind of food including rice, chapati, vegetable, fruits and pulses। डॉक्टर ने उनको ये सभी चीजें खाने के लिए बोली हैं। My mother cooks food for all the members of our family, यानी जो मम्मी है अनुराग की वो फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग हैं सभी के लिए खाना बनाती हैं। She is always active and do a lot of work। जैसे आप लोगों की मम्मी बहुत ही एक्टिव है ना, हमेशा काम करते रहती हैं, वैसे ही अनुराग की मम्मी भी सुपर एक्टिव वुमेन है और वो सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाती हैं। She take care that all of us eat well and enjoy our food। She first serve food to all the members of the family and then eat her food। अनुराग की मम्मी क्या करती हैं? पहले घर के सभी मेंबर्स को खाना खिला देती हैं और लास्ट में खुद खाना खाती हैं। हालांकि अब मोस्टली घरों में क्या होता है, सभी एक साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे लंच हो या डिनर हो एक साथ करते हैं। मोस्टली डिनर करते हैं क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट में तो सभी अपने अपने कामों में चले जाते हैं। नो दक्ष, व्हाट आर यू राइटिंग बेटा? ऐसे नहीं लिखते। देन लास्ट लाइन, आई लव टू ईट बर्गर्स एंड पिज्जा, यानी अनुराग को क्या खाना पसंद है? बर्गर एंड पिज्जा। बट डॉक्टर अंकल has advised me to avoid junk food because junk food is not good for health। उनके जो डॉक्टर अंकल थे उन्होंने बोला जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वो हेल्दी नहीं होता। We should eat more of homemade food, हमें ज्यादातर घर में बने खाना खाना चाहिए। Homemade food is clean and healthy, घर के खाने बहुत ही हेल्दी होते हैं। Then last page, my younger sister is 6 months old, उसकी यंगर सिस्टर सिर्फ 6 महीने की है। एंड शी ड्रिंक ओनली मिल्क, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, उनकी बहन सिर्फ मिल्क ही पीती है क्योंकि मिल्क कंप्लीट फूड होता है। It contains all the nutrients required by babies to grow and be healthy. When she will grow her teeth, my mummy, my mother will give her semi-solid food. Semi-solid food means ना तो वो प्रॉपर सॉलिड होता है और ना ही वो पूरा लिक्विड होता है, यानी थोड़ा थोड़ा गीले टाइप का। लाइक
मैस्ड बनाना, पोटैटो, राइस एंड सॉफ्ट फ्रूट टू ईट। उनकी मम्मी ये सभी चीजों को मैश करके खिलाती है अनुराग की बहन को। इन आवर फैमिली वी ऑलवेज ईट टुगेदर। अभी मैंने जैसे आपको बताया था ना कि वो सभी एक साथ खाना खाते हैं। यहाँ पे आपने देखा है डू यू नो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, वो क्या है? Many children in our country do not get proper food. The government gives them food during school hours so that they do not remain hungry. This food is called midday meal. आप लोगों ने मिड डे मील के बारे में सुना है? मिड डे मील वो होता है जो गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है बच्चों के लिए, जिससे वो बच्चे भूखे नहीं रहे। ये सभी गवर्नमेंट स्कूल में ये मिड डे मील आती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है बच्चों के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अंडरस्टूड? एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भाविनी एंड यू ऑल, दक्ष, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं लास्ट टाइम आपको बोल रही हूँ, चैट बॉक्स में सिर्फ स्टडी से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए, अदरवाइज चैट बॉक्स रीडिंग बंद हो जाएगी। ओके, चैट बॉक्स में सिर्फ पढ़ाई की चीजें ही आनी चाहिए। यस मौली, अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए। यस, बोलिए बेटा। यस मैम, माय फेवरेट फूड इज दाल बाटी चूरमा। ओके, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी बात है। यस, लव एंड लक्षराज, बताइए। यस मैम। मैम आई एम 11 सिस्टर। मैम मुझे चैप्टर नंबर 6 चाहिए था ईवीएस का, इनके पास पीडीएफ नहीं है उनकी। मैं